वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम ज्योग्राफी का जो चैप्टर चल रहा था फॉरेस्ट एंड रिसोर्सेज वाला, उसका ये पार्ट 2 है। तो लेट्स बिगिन। यहाँ से हमने जैसे देखा था कि कुछ डिप्लीशन के कॉजेज देखे थे जो वाइल्ड लाइफ के अलग थे और फॉरेस्ट के अलग थे। तो अब यहाँ गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन रखा है जिसमें कि इनको बचाया जाएगा, जो भी वाइल्ड लाइफ है और जो भी फॉरेस्ट है, तो इनको बचाने पे काम किया जाएगा। सबसे पहले आएगा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। यानी यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ अपने स्टेप्स उठाए हैं टू प्रोटेक्ट ये फ्लोरा और फौना को। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं ये काम किया गया है, जिसमें ये एक्ट के थ्रू काम करेंगे। जैसे इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो लाया गया है वो 1972 में लाया गया है। इसका मेन मोटिव यही है कि इसमें हम वाइल्ड लाइफ को बचाने पे ध्यान देंगे, जानवरों को बचाने के लिए काम किया जाएगा, इनकी हंटिंग को रोका जाएगा, इलीगल जो भी ट्रेड होता है इसको बैन किया जाएगा। ठीक है, तो ये इस एक्ट के तहत बताया गया है। नेक्स्ट आ जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर 1973। इसमें यही है कि हमें टाइगर्स को प्रोटेक्ट करना है। एक जब भी आपने रिसेंटली देखा होगा कि हम अफ्रीका के नामीबिया से कहीं ना कहीं बहुत सारे चीता लेके आए थे। तो ये भी एक एक तरीके से करंट न्यूज में आप डाल सकते हैं कि चीता को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ये भी इनिशिएटिव उठाया था। नेक्स्ट आ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे लेके आए हैं जिसमें हम फ्लोरा को और फौना को बचाएंगे। नेक्स्ट आएगा वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 टू 86। इसमें हम बहुत सारी बटरफ्लाईज, मॉथ्स, बिटल्स, इनको ऐड किया है प्रोटेक्टेड स्पीशीज में। मेनली इनका यही मोटिव है कि जो छोटे छोटे जो जितने भी बिटल्स हैं, ये बटरफ्लाईज है, इनको भी प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि ये भी कल को एक्सटेंड हो गई तो बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी। तो ये वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारे काम किए गए हैं। और फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो इनको अफॉरेस्टेशन बढ़ाया गया है और इनके लिए भी बहुत ज्यादा जो ट्रेड है उनको थोड़ा सा बैन किया गया है ताकि फॉरेस्ट को बचाया जा सके। नेक्स्ट आ जाएगा 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जितने भी ये फॉरेस्ट का काम आता है आपको एक ध्यान रखना है, JFM के अंडर में किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अंडर में ये किया जाता है। 3 टाइप्स के ये फॉरेस्ट हैं। सबसे पहला आएगा रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट का मेनली मतलब ये है कि इसमें सारा जो एरिया है वो गवर्नमेंट के अंडर में होता है। आप कोई भी हंटिंग नहीं कर सकते, आप यहाँ पे एंट्री भी नहीं ले सकते विदाउट एनी परमिशन। यानी यहाँ पे पूरा का पूरा ये गवर्नमेंट के अंडर में है, तो इनको वाइल्ड लाइफ को, फॉरेस्ट को बचाने के लिए पूरा कवर किया गया है। तो इस वाले फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें 1/3 जो एरिया है वो किसके लिए दिया गया है, ट्राइबल्स के लिए। अब यहाँ देने का बेसिकली रीजन ये है कि ट्राइबल्स की भी अपनी लाइफ है जो एक तरीके से हमारी लाइफ से काफी डिफरेंट है। ये जो पीपल्स होते हैं, ये सारे ट्राइबल्स जो जितने भी हैं, ये फॉरेस्ट पे काफी ज्यादा डिपेंड है और इनका शुरू से ही एक तरीके से टिम्बर प्रोडक्ट्स को यूज करना, उनमें ही अपना पूरा जीवन यापन कर देना। तो ये सारी ट्राइबल्स की चीजों को देखते हुए हमने 1/3 एरिया, अप्रोक्स 33% समथिंग निकलेगा, तो उस एरिया को हमने उनके लिए रिजर्व कर दिया है। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये प्रोटेक्टेड में किया गया है, रिजर्व्ड में नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा अनक्लास फॉरेस्ट। जितने भी फॉरेस्ट बच जाते हैं, इसके अलावा उन सभी फॉरेस्ट को अनक्लास फॉरेस्ट में शामिल किया जाएगा। जितने भी रेस्ट ऑफ द फॉरेस्ट है, दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। ये दोनों गवर्नमेंट के होते हैं। गवर्नमेंट या तो ये गवर्नमेंट का भी हो सकता है या तो ये प्राइवेट का भी हो सकता है। और बेसिकली इस पे वेस्टलैंड ज्यादातर होती हैं जिसका कोई भी यूज नहीं है, तो इन एरियाज को अनक्लास फॉरेस्ट में डाल दिया जाता है। नेक्स्ट आपको एक टॉपिक देखना है, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। एक तरीके से इसमें ये जो टॉपिक बताया हुआ है, इसका मतलब ये है कि जितना हमने चैप्टर पढ़ लिया, लेकिन हम ये देखेंगे कि कम्युनिटी का क्या रोल है इनको बचाने में। गवर्नमेंट ने अपने काम कर दिए, लेकिन अब कुछ जनता भी, जैसे कुछ उन्होंने स्टेप्स लिए हैं, कुछ उन्होंने पास्ट में कुछ काम किए हैं जिसको हम कम्युनिटी के रोल में कंसिडर करेंगे। सबसे पहले आ जाएगा चिपको मूवमेंट। आपने सुना ही होगा, काफी फेमस है, जो उत्तराखंड में हुआ था। बेसिकली इसको फेमिनिस्ट मूवमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो लोग पेड़ काटने के लिए आए थे उनको कहीं ना कहीं हटा दिया गया था और फीमेल्स ने पेड़ों को कवर करके उसको बचाने का काम किया है, तो इसीलिए इसको चिपको मूवमेंट कहा जाता है। तो ये भी कम्युनिटी का सबसे बड़ा रोल है। नेक्स्ट आ जाएगा
सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का एक जगह है राजस्थान के अंदर। राजस्थान में हुआ बेसिकली ये कि यहाँ पे कुछ लोग माइनिंग करने के लिए आए थे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत यहाँ पे इनको माइनिंग करने से रोका गया। तो ये जो काफी इनिशिएटिव लिया गया है, इसको सरिस्का टाइगर रिजर्व में कंसिडर किया जाता है। एक और राजस्थान का एग्जाम्पल है अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। इसमें कुछ यूनिक चीजें हुई हैं, जैसे इसमें जो लोगों ने क्या किया है, इसमें 1200 हेक्टेयर जमीन को, कितना है, 1200 हेक्टेयर जमीन को दान कर दिया है एज अ भूदान के रूप में। यानी हमने भूमि को 1200 हेक्टेयर भूमि को दान कर दिया, किसके लिए, फॉरेस्ट के लिए और जानवरों के लिए, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। तो इतना बड़ा एरिया दान कर देना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है, भैरोदेव दाकव सेंचुरी, नॉट सेंचुरी, इसको यही बोला जाएगा, भैरोदेव दाकव सेंचुरी। ये बुक में भी बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है, तो आपको ऐसे ही याद करना है। नेक्स्ट आ जाएगा बीज बचाओ आंदोलन। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग का ज्यादा यूज करना है और केमिकल फार्मिंग का ज्यादा यूज नहीं करना है, जिससे कि हमारी लैंड बची रहेगी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो पाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है और अवेयरनेस को ध्यान देना है। तो ये पूरा चैप्टर आज कंप्लीट हो जाता है। इसमें बेसिकली आपको यही सब पढ़ना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।